हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड की जहाँ पोस्टिंग थी वहाँ पर अब हमको क्वार्टर अलॉट हो गया है, तो अब हम सब लोग वहीं जाने की तैयारी में हैं। तो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग देख रहे थे, कल से काफ़ी लोगों को कॉल कर चुके हैं। आज एक भैया आए हैं जो कि वो देखेंगे मतलब सामान के लिए कितना बड़ा ट्रक गाड़ी लगेगी, उस हिसाब से फिर कॉस्ट होगी। तो सारा काम यहाँ पे सुबह से चालू हो गया है। साथ ही पहले वो काम करने ज़रूरी हैं जिनमें ज़्यादा टाइम लगेगा, जैसे कि पहले टीसी के लिए एप्लीकेशन देना, क्योंकि लगभग एक हफ़्ता लग ही जाता है। तो बस मैं और ये निकल गए हैं और हम देखते जा रहे हैं कि शायद हम आखिरी बार यहाँ चंडीगढ़ की रोडों में घूम रहे हैं। और यहाँ इतनी ग्रीनरी है ना, इतनी ग्रीनरी है कि रोडों के दोनों साइड में आपको ग्रीनरी दिखाई देगी। मतलब इतनी ग्रीनरी मैंने कहीं और नहीं देखी। मैं काफ़ी जगह यहाँ से बाहर रही हूँ, पहाड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे कि पुणे में, कोलकाता में, इतनी जगह मैं रही हूँ, रुड़की में, लेकिन वहाँ पर मैंने कभी भी इतनी ग्रीनरी नहीं देखी। यहाँ रोडों के साइड में, बीच में बहुत हरियाली है, लेकिन गर्मी की भी कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। 가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 ये तो थी बाहर की सिटी की हरियाली, लेकिन आपको आर्मी कैंट के अंदर की हरियाली दिखाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे जंगलों के अंदर बनाया गया है। आप देख रहे हैं नीचे कितनी गहरी खाइयाँ हैं और इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। बहुत ही ऐसा पूरा अंदर, यहाँ पे सर्दियों में तो यहाँ पे चीते भी दिखते हैं, बारहसिंगा भी दिखते हैं, और अभी तो यहाँ स्टैग भी चलते फिरते दिख जाते हैं। तो जगह बहुत ही खूबसूरत है और इतना खूबसूरत यहाँ का कैंट है। तो हालांकि मैं आर्मी से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा सकती, लेकिन फिर भी रोड्स हैं जो, और ये आ गया है स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल। इसी में हमको जाना है और टीसी के लिए अप्लाई करना है। तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा रेप्यूटेटेड स्कूल है। मतलब मैं तो ये मानती हूँ बहुत ही अच्छा स्कूल है। मेरे बच्चों की तो सच में ना, जैसे बहुत अच्छी चीज़ मिल गई उनको यहाँ पर। ये जो बोर्ड देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ के प्राइड्स हैं, जिसमें से प्रियंका चोपड़ा भी एक हैं। और ये यहाँ पर हस्बैंड जी टीसी फॉर्म को फिल करते हुए, स्कूल स्टाफ ने बोला है कि लगभग एक हफ़्ता लग जाएगा। और गर्मी इतनी अधिक है कि चला ही नहीं जा रहा है। उसके बाद हम लोग कैंट में ही ट्रांसपोर्ट वाले के पास बात करने आए हैं, और साथ ही मेरे हस्बैंड की फेवरेट शॉप जो कि कैंट के अंदर ही है। यानी आप ये मान लीजिए वहाँ का जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ना, वो एक छोटी सी सिटी है। आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। आपको वहाँ बैंक भी मिल जाएगा, पोस्ट ऑफिस भी मिल जाएगा, एटीएम भी मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट वाला भी मिल जाएगा, स्टूडियो वाला भी मिल जाएगा, और कैंटीन तो अंदर है ही। यानी एवरीथिंग, और स्नैक्स वगैरह सब कुछ। तो ये उनकी फेवरेट शॉप है। वो अधिकतर अपने शूज़ वगैरह यहीं से ख़रीदते हैं। 가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 एक तो गर्मी इतनी थी ना, और प्यास लग रही थी, लग रहा था कुछ रिफ्रेशिंग अच्छा सा ठंडा सा कुछ खाएं पिएं। और घर पे बस मैं जल्दी जल्दी से खाना बना के आ गई थी, मतलब सब्जी बना के आ गई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ इतनी देर लग जाएगी। तो फिर हमने यहाँ से थोड़े से बर्गर्स और हॉट डॉग्स लिए, और पहले हम दोनों ने यहाँ बैठ के थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पी। उसके बाद घर गए। तब फिर वहाँ बच्चों ने जब थोड़ा थोड़ा खा लिया, हम लोगों ने भी खा लिया, तब जाके जान में जान आई। उसके बाद ही जाके जिसको खाना खाना था उसके लिए खाना, रोटियां बनाई। वैसे बच्चों ने तो मना ही कर दिया था हॉट डॉग खाने के बाद। मतलब कैंट में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, खाने पीने को लेकर काफ़ी सारी वैरायटीज़, केक्स मिल जाएंगे, सब कुछ। मतलब इसके लिए आपको कहीं, मतलब कंटोनमेंट एरिया से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग तो बहुत सालों से सिविल में ही रह रहे थे, हमें अंदर रहने का मौका ही नहीं मिला। और बस घर आते ही सबसे पहले मुझे लग रहा था जैसे मुझे भूख लग रही है, वैसे बच्चों को भी भूख लग रही होगी। सच में ना, गर्मी ने तो इतना परेशान कर दिया है। पूरे दिन पसीने ही पसीने आते रहते हैं, और एक मिनट को भी ठंडी हवा नहीं है।
ठंडी हवा तो छोड़ ही दो, पसीने ही आना बंद हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो इतनी अधिक गर्मी है और अभी हमारा सामान कुछ पैक होना चालू नहीं हुआ है। पहले अभी हम जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको करने में लगे हुए हैं, सामान पैक तो फिर बाद में कर लेंगे। साथ में ही उसी दिन मेरा एक पार्सल भी आ गया, जिसको लाडो ज़िद कर रही है कि नहीं मैं ही काटूंगी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कहीं वो मतलब कवर के बदले कहीं कपड़ा ही ना काट दे। मैंने एक सूट एक्चुअली ऑर्डर किया था अपने लिए, फिर कट करके मैंने दिया और बोला अच्छा तुम निकाल खाली तुम लो। फिर उसको बड़ा शौक़ लगता है कि हाँ मैं कैंची का कोई काम करूँ। हाँ मैं उसे कुछ भी चीज़ ऐसी शार्प चीज़ें छूने नहीं देती हूँ, लेकिन उसे बहुत लगता है मैं कैंची का भी काम करूँ, मैं चाकू से भी कुछ भी काटूँ। तो ये मैंने एक सूट ऑर्डर किया था येलो कलर का। वो जो सूट मैंने ऑर्डर किया वो प्योर कॉटन का है, बहुत अच्छा है, अच्छा लगा मुझे, काफ़ी पसंद आया। बस कपड़ा थोड़ा सा थिन है, लेकिन मुझे अच्छा लगा वो सूट। आप लोगों को कैसा लगा? सब्जी बनाकर मैं गई थी, बच्चों को पूछा रोटियां बना देती हूँ गरम गरम खा लो, तो उन लोगों ने मना कर दिया, बोले नहीं अभी हम लोगों ने बर्गर खा लिए, हॉट डॉग खा लिए, तो फ़िलहाल तो कोई नहीं खाएंगे, लेकिन थोड़ा सा खाना इनके लिए परोस देती हूँ क्योंकि अभी आगे भी बहुत सारे काम करने हैं। आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे घर में ना, जब हम लोग छुट्टियों में घर चले गए थे तो चिड़िया ने यहाँ पे एक घोंसला बनाया था और उसमें दो छोटे छोटे नहीं सॉरी 3 छोटे छोटे बच्चे थे। और जब हम आए थे तब मतलब मतलब दिखाई नहीं देते थे ये बच्चे, और ये 10 से 15 दिनों के बीच में ही इतने बड़े हो गए हैं कि ये अभी घोंसले के ऊपर से दिखाई देते हैं। मुझे तो डर लगता है कहीं ये गिर ना जाए। सारे दिन घर में चहल पहल चींची चींची सुनाई देती है। आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखो कितने ऊंचे ऊंचे तक दिखाई दे रहे हैं ना। मैं यही सोचती थी ना, एक चिड़िया बेचारी एक चोंच से 3-3 बच्चों के लिए कैसे खाना दाना सब लेके आती होगी। तो पूरे दिन जैसे ही चींची चींची करने की आवाज़ आती है, इसका मतलब है इन बच्चों की मम्मा आ गई है। तो बच्चों का भी घर में भी बेटू लाडो का भी पूरे दिन यहीं पे ध्यान रहता है। कभी खाने के लिए कुछ रखते हैं, कभी पीने के लिए पानी रखते हैं। और बहुत मैं भी जैसी चींची की आवाज़ आती है एक बार झांक के देखती हूँ कि आखिर ये कैसे खाना खिलाती है अपने बच्चों को। खाना पीना खा के थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर से निकल गए हम अपने काम के लिए, क्योंकि एक बाइक कम से कम 6-7 महीनों से बंद रखी हुई थी, तो सोचा एक बार उसकी अच्छे से सर्विसिंग करवा लेते हैं। तो बस वही पूछने हम लोग यहाँ पे मोटर मार्केट गए कि घर से बाइक उठाकर लेके जाए और सर्विसिंग कर दे अच्छे से। और भी काफ़ी सारे काम हैं वो भी निपटा लेंगे, तो उसके बाद फिर सिर्फ घर का पैकिंग का काम रह जाएगा। तो इसीलिए ठीक है, एक दिन मूड बनता है तो एक दिन में ही सारे काम, जितने काम हो सके उतने निपटा ही लेना चाहिए। किसी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना मतलब इतनी बड़ी एक महाभारत जैसी है ना। काम तो जैसे तैसे होता है, टेंशन ज़्यादा होती है। ये जो आप एक बिल्डिंग जैसा देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग नहीं है एक्चुअली, ये द्वार समझ लो कहीं जाने का, जो एक मेन गेट बनाते हैं ना, ये मनसा देवी मंदिर का सिंह द्वार है।
तो हालांकि हम मनसा देवी नहीं गए थे, हम गए थे इंडियन गैस सर्विस पे, क्योंकि जो हमारा सिलेंडर है उसको यहाँ से सबमिट करना पड़ेगा और दूसरी जगह से निकलवाना पड़ेगा। तो हम बस यही पूछने गए थे कि एक दिन अगर मतलब कितने दिन में सबमिट करके पूरा प्रोसेस टोटल कितने दिन का होता है एक्चुअली। तो बस वहाँ पहुँचे, देखा कि सबसे ऊपर वाला ऑफिस अभी उनका शिफ्ट हो गया है, तो वो सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे पहुँच गया है। देख के ही लगा कि हाय, एक तो इतनी गर्मी हो रही है और आज सुबह से बुरी तरह बस भागा दौड़ी ही हो रही। चढ़ाई शुरू हो गई, बाप रे। चले तो फाइनली कुछ जो ज़रूरी काम थे वो तो निपट गए। अब उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि कुछ तो भी तो राशन, थोड़ा बहुत तो राशन लेना ही था। हम लोग घर चले गए थे तो उसके पहले कुछ भी लेकर नहीं रख के गए थे, तो गर्मी की वजह से कहीं भी अभी जाने का मन नहीं हो रहा था। तो बस जो भी पास वाली शॉप से जो कुछ भी थोड़ा थोड़ा सामान जो भी लेकर काम चला रहे थे। लेकिन अभी ये आ ही गए हैं। और एक्चुअली क्या होता है, बच्चों के साथ होते हैं ना तो खाना पीना बच्चों के हिसाब का चलता है। लेकिन जब घर में हस्बैंड हो, बड़े कोई हो ना, तो फिर खाना पीना अच्छे से प्रॉपर चलता है। तो मुझे लगा चलो ये आ ही गए हैं तो जो चीज़ की कमी है अभी वो ख़रीद लाती हूँ। तो बस हम लोग फिर पहुँच गए रिलायंस के स्मार्ट शॉप पर, और बस वहाँ से लिया थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान। एक्चुअली यहाँ पे ना ये गीता चौक है, मतलब आपको पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा होगा, जैसे कृष्ण जी जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, पूरा वहाँ अर्थ के ऊपर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। एक्चुअली कुछ ज़रूरी काम होते हैं और उन सब से ज़रूरी काम होता है घर में राशन का होना। तो बस इसीलिए हम राशन लेने पहुँच गए। और मेरे हस्बैंड को ना कांच के क्रॉकरी कुछ भी ना इतने पसंद है और उतना ही मुझे डर लगता है। और अभी तो मेरे पास ना बोलने के लिए बहाना है, अदरवाइज़ मैं उन्हें ज़्यादातर ना नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि उन्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद है और बोलते हैं बस मैं कुछ ना खरीदूँ, मेरी पसंद का कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला अभी हमको सामान पैक करना है और नया का नया टूट गया तो नुकसान तो हमारा ही होगा ना। तो फिर जैसे तैसे करके उनसे वहीं रखवाया, छुड़वाया। हालांकि आइटम्स बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन या तो उनको रखने के लिए आपके पास कुछ अच्छा सा स्पेस होना चाहिए। और बार बार ऐसे सामान को लेके ना मूवमेंट नहीं किया जा सकता, नहीं तो वो टूट जाते हैं, चटक जाते हैं। और मेरी हालत तो इतनी ख़राब हो गई है ना कि मैं इतना थक चुकी हूँ कि मुझे नींद भी आ रही है। रात में सब्जी रोटी किसी का कुछ भी खाने का मन नहीं था, तो सिर्फ मैंने पुलाव और रायता बनाया। और मैं भी इतना थक गई थी ना कि मेरे बस की नहीं थी कि मैं खड़े होकर रोटियां बनाऊं उधर। तो गाइज़ आज का पूरा दिन बहुत ही बिज़ी रहा, और अभी आने वाले कुछ दिन भी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें।